ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ बहुत लगाव रखते हैं, सब ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। आपको वो वैल्यू नहीं देता जो पहले देता था। आपका रिप्लाई नहीं करता, कॉल्स नहीं सुनता और आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए, आपने ज़रूर इस रिलेशन में कोई गलती की जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हैं। जब तक हम किसी को अलाउ नहीं करते, कोई हमें इग्नोर नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमें इग्नोर करे और हमें तकलीफ दे। ज़रूर आपकी गलती है, लेकिन अगर आपने ये गलती कर ली है और आप इग्नोर हो रहे हैं, तो उसको कैसे डील किया जाए और कैसे अगले इंसान को ये एहसास दिलाया जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। आपको इग्नोर नहीं कर सकता। जिस तकलीफ में आप हैं वो उसको महसूस करें और आपको इग्नोर करना छोड़ दें। तो आज हम ऐसी ही ज़रूरी बातों के बारे में जानेंगे कि अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उसके साथ कैसा बिहेव करें कि वो शर्मिंदा हो और अपनी गलती का एहसास करे और आपको इग्नोर करना छोड़ दे और आपको पहले जैसी वैल्यू देना शुरू करे। नंबर 1, अगले की सेटिस्फैक्शन को तोड़ दें। देखिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो उसको अजीब ही किस्म का सुकून मिल रहा होता है। उसको मजा आ रहा होता है कि आपको तकलीफ हो रही है और आप इग्नोर होकर बहुत परेशान हैं। बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं या फिर उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो उससे अगले बंदे का टारगेट तो पूरा हो रहा है, वो पुरसकून है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आप उसको बार बार कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो, मुझे इग्नोर ना करो। जब तक आप ऐसा कर रहे हैं, अगला इंसान खुश है, उसका काम चल रहा है। इस रूटीन के साथ वो कभी वापस नहीं आएगा और ना ही आपको इग्नोर करना छोड़ेगा, बल्कि जितना आप ज़्यादा तड़पेंगे वो उतना ही ज़्यादा इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप उसकी सेटिस्फेक्शन को तोड़ दें और उसके सारे मज़े को ख़त्म कर दें, उसको ये पता लगे कि जब मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो ये ना तो मुझे कॉल्स कर रहा है, ना ही मैसेज कर रहा है, और मेरे इग्नोर करने से इसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अपने दोस्तों से भी मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी में भी खुश है, मेरी मिन्नतें भी नहीं कर रहा। तो बस इससे उसकी सेटिस्फेक्शन टूट गई। अब वो इग्नोर करना छोड़ देगा। अब वो ये सोचेगा कि इसकी लाइफ में मेरे इग्नोर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो आपको दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको इग्नोर करने से उसकी सेटिस्फेक्शन को तोड़ रहे हैं और ना ही उसको वो मज़ा दे रहे हैं कि वो इग्नोर करे और आप उसके कदमों में गिरने लगें और उसकी मिन्नतें करने लगें। जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वो खुद ही अपनी औकात में आ जाएगा और आपको इग्नोर करना छोड़ देगा। नंबर 2, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें। जब किसी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो वो ये चाह रहा है कि आप उससे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो और ज़्यादा भागता है। इसलिए जब कोई इग्नोर कर रहा हो तो उससे राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसको सलाम तक भी ना भेजें। जब तक आप उसके इग्नोर होने पर भी उसके साथ राब्ते में होंगे तो वो ये साइन लेगा कि आप अब उसकी मुट्ठी में आ चुके हैं। आपको जितना भी तड़पाया जाए या डाउन किया जाए, आप तो कहीं नहीं जाने वाले। चाहे आपको इग्नोर किया जाए, आपको रिप्लाई ना दिया जाए, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो और ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिससे आप और ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और ज्यादा सैड होते हैं और उसको ज्यादा मैसेज करने लगते हैं। जब कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें, उसको दोबारा मैसेज ना करें। लेकिन लोग जब कोई इग्नोर करता है तो व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस लगाने लगते हैं, उसको सैड सॉन्ग्स भेजने लगते हैं। इससे वो ये बात कंफर्म कर लेता है कि मेरे नाराज होने से इसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है और मेरे इग्नोर करने से इसको फर्क पड़ता है, तो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए अगले बंदे से राब्ता खत्म कर दें। आपने एक मैसेज भेजा, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो बस आप कभी दोबारा मैसेज ना भेजें। अगला इंसान इतना भी भोला नहीं है और ना ही अंधा है कि वो आपका मैसेज देख ना सके। बस वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। जब आप उससे राब्ता खत्म कर लेंगे तो वो खुद ही मैसेज करने लगेगा कि मेरे इग्नोर करने से ना तो ये दुखी हो रहा है, ना ही परेशान हो रहा है और ना ही इसको कोई फर्क पड़ रहा है, और इसलिए वो खुद ही मैसेज करना शुरू कर देगा। इसलिए जो इग्नोर करे उससे कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दें। नंबर 3, उसके सामने रोना बंद करें। जब कोई इग्नोर कर रहा है तो उसके सामने कभी मत दुखी हो और ना ही उसके सामने सैड रहें, बल्कि उसके सामने खुद को मजबूत बनाएं। जब आप किसी के इग्नोर करने पर उससे ये कहते हैं कि यार मुझे इग्नोर ना करो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तो बस उसको ये पॉइंट मिल गया कि मेरे इग्नोर करने से आपको होती है तकलीफ। अब वो आपके इस वीक पॉइंट को कभी नहीं भूलेगा। जब भी उसको मौका मिलेगा कि वो आपको परेशान करे, वो इसी पॉइंट को इस्तेमाल करेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। आप फिर तड़पने लगेंगे और उसके कदमों में गिरने लगेंगे।
इसलिए अगर आप इग्नोर होने पर भी खुश रहेंगे, उसके सामने रोने धोने से गुरेज करेंगे और उसको कभी ये महसूस नहीं करवाएंगे कि आपके इग्नोर करने से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो वो इंसान खुद ही सीधा हो जाता है। बस जब आप उसके इग्नोर होने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको ताकत मिलती है कि ये मेरे कंट्रोल में है, जब मैं चाहूँ इसको इग्नोर करके रुला सकता हूँ। इसलिए रोने के बजाय मजबूत बने। जब कोई इग्नोर करे तो उसकी तरफ देखना छोड़ दें। जब आप उसको उससे ज्यादा इग्नोर करने लगेंगे तो वो खुद ही तड़पने लगेगा और वापस आपकी तरफ दौड़ेगा कि मेरे जाने से या मेरे इग्नोर करने से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोबारा कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा। बस थोड़ा हिम्मत और सब्र से काम लें। लोग जल्दी जल्दी में अगले की मिन्नतें करके और उसके आगे रो धो कर कमजोर शो करवा देते हैं और फिर सारी जिंदगी इग्नोर होते हैं। इसलिए मजबूत बने और थोड़ा सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। वो इंसान खुद ही आपकी तरफ दौड़ने लगेगा। बस इन बताई हुई बातों पर अमल करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको करें लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इसको कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मजेदार सी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचती रहें। थैंक यू।